हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पर्यावरण के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे जो हमारे सीटेट या जो भी टीचिंग एग्जाम होते हैं उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। प्राकृतिक संसाधनों को लंबे समय तक उपयोग करने के लिए संरक्षण में सहायक 3R है। ऑप्शन है पुनः चक्रण, पुनः उत्पादन, पुनः उपयोग। कम उपयोग, पुनः उत्पादन, पुनः उपयोग। कम उपयोग, पुनः उपयोग, पुनः वितरण। कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः उपयोग। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारा फोर्थ। कम उपयोग करना है, फिर पुनः चक्रण करना है और फिर पुनः उसको उपयोग में लाना है। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा सबसे लंबे समय तक उपयोग के लिए संरक्षण में सहायक, कम उपयोग करना, फिर पुनः चक्रण करना, फिर पुनः उपयोग में लाना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। निम्न में से कौन सी प्रक्रिया प्रकृति में होने वाले जल चक्र का एक चरण नहीं है, पूछा है। ठीक है तो नहीं है क्या होगा हमारा, तो इसका आंसर आएगा हमारा सॉरी, ऑप्शंस देखते हैं पहले। वाष्पीकरण, वाष्पोत्सर्जन, अवक्षेपण, प्रकाश संश्लेषण। तो इसका आंसर होगा नहीं। प्रकाश संश्लेषण जल चक्र का एक चरण नहीं होता है। प्रकाश संश्लेषण जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये जल चक्र की इमेज है। इसमें क्या होता है, पहले ये पानी है, ये पर्वत है, ये बादल है, सूर्य है। तो पहले पानी का वाष्पीकरण होता है। पानी भाप द्वारा सूर्य के गर्मी के कारण भाप बनकर बादलों में संघनित होता है। फिर उसके बाद में बारिश के रूप में ये धरती पर गिरता है। यह प्रक्रिया पुनः चलती रहती है। ठीक है, तो ये होती है हमारा जल चक्र। ठीक है, तो इसका आंसर आएगा हमारा प्रकाश संश्लेषण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। भूपर्पटी पे सबसे अधिक प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सिलिकॉन। तो इसका आंसर आएगा हमारा थर्ड, ऑक्सीजन भूपर्पटी में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चंद्र ग्रहण होता है जब पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच होती है, चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच होता है, सूर्य पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच होता है, या पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा सीधी रेखा में होते हैं। ठीक है, तो आप जैसे कि इमेज में देख रहे होंगे, ये चंद्र ग्रहण है और ये सूर्य ग्रहण की इमेज है। ठीक है, तो ये है सन, हमारा सूर्य। तो सूर्य, ये पृथ्वी, ये चंद्रमा। ठीक है, तो चंद्र ग्रहण की स्थिति क्या बताइए, जब पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में होती है तो चंद्र ग्रहण होता है। ठीक है, तो हम इस पॉइंट से देखेंगे कि इसमें कौन सा सही है हमारा। ये फर्स्ट वाला सही लग रहा है, पृथ्वी सूर्य एवं चंद्रमा के बीच में होगी तो चंद्र ग्रहण होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पृथ्वी पर मौसम परिवर्तन का तथ्य पर आधारित है। पृथ्वी का अक्ष झुका हुआ है। वर्ष में पृथ्वी की परिक्रमा गति बदलती है। वर्ष में पृथ्वी के अक्ष बिंदु भिन्न दिशाओं में होते हैं। गर्मी में पृथ्वी सूर्य के निकट होती है। तो इसका आंसर रहेगा पृथ्वी का अक्ष थोड़ा झुका हुआ है। ठीक है, तो इसलिए मौसम का परिवर्तन होना आधारित है इस पर, झुकी हुई होने पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय था जल प्रदूषण को हराना, ध्वनि प्रदूषण को हराना, वायु प्रदूषण को हराना, या मृदा प्रदूषण को हराना। तो इसका आंसर आएगा हमारा थर्ड, वायु प्रदूषण को हराना। विश्व पर्यावरण दिवस 2019 का विषय था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह चारों दिशाओं में होती है, 2 दिशाओं में होती है, 3 दिशाओं में होती है, 1 दिशा में होती है। तो इसका आंसर आएगा हमारा 1 दिशा में होती है। ये इमेज में देख रहे होंगे, ये पारिस्थितिक तंत्र है, पारिस्थितिक तंत्र की इमेज है ये। जैसे कि आप को पता होगा कि पर्यावरण सिर्फ एनसीईआरटी ही अगर आपने पढ़ी है 6 to 8 क्लास की एनसीईआरटी तो सफिशिएंट है, उससे ही क्वेश्चन बनते हैं पर्यावरण के लिए। ज़्यादा डीप में नहीं पढ़ना है हमें, बस बेसिक जो हमें स्कूल में पढ़े हुए हैं वही देखना है, और बस देख लेना है कि किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में। उस हिसाब से आपको बस पढ़ लेना है, ज़्यादा डीप में नहीं घुसना है। मतलब वो नहीं पढ़ना है जो एग्जाम में नहीं आता है, जैसे कुछ भी नहीं पढ़ना है, वही पढ़ना है जो इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ग्रीस पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, न्यू दिल्ली में, एम्स्टर्डम में, या नागासाकी में। तो इसका आंसर आएगा एम्स्टर्डम में स्थित है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नदी के जल में प्रदूषण स्तर मापा जाता है एटीपी द्वारा, बीओडी द्वारा, एसटीपी द्वारा, जीटीपी द्वारा। तो इसका आंसर आएगा बीओडी द्वारा। बीओडी के बारे में देख लेते हैं हम। बीओडी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म होता है बीओडी का बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। इसका फुल फॉर्म है बीओडी का। ऑक्सीजन की वह मात्रा जो जल में कार्बनिक पदार्थों के जैव रासायनिक अपघटन के लिए आवश्यक होती है वह बीओडी कहलाती है। जल प्रदूषण की मात्रा बीओडी के माध्यम से मापा जाता है, जैसे कि आपको पता है, परंतु बीओडी के माध्यम से केवल जैव अपघटित का पता नहीं चलता, साथ ही
यह बहुत लंबी प्रक्रिया होती है। इसके लिए बीओडी को प्रदूषण मापने में प्रयोग नहीं किया जाता, जैसे कि सिर्फ जल प्रदूषण मापने के लिए बीओडी को प्रयोग किया जाता है। और तो इसका आंसर आएगा हमारा, जैसे कि आप इमेज में देख रहे होंगे, ये होता है बीओडी का स्तर मापने का। ये शायद दिखाई नहीं दे रहा होगा क्योंकि छोटी इमेज है, वहाँ समान नहीं रहती, तो मैंने बस इतना ही लगाई। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम हरित मतलब संबंधित है मृदा प्रदूषण से, ध्वनि प्रदूषण से, जल प्रदूषण से, वायु प्रदूषण से। तो इसका आंसर आएगा मृदा प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस 2020 का विषय वस्तु था वायु प्रदूषण। 7 अरब के लोगों को एक ग्रह सावधानी के साथ उपभोग, अपनी आवाज उठाओ समुद्र का स्तर नहीं, जैव विविधता। तो इसका आंसर आएगा जैव विविधता। 2020 का विषय वस्तु था विश्व पर्यावरण दिवस पर। ठीक है। जीआईएस का विस्तृत रूप है। ऑप्शन है भौगोलिक सूचना प्रणाली, भौगोलिक सूचना स्रोत, भूगर्भीय सूचना प्रणाली, और लास्ट है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा हमारा जीआईएस का। पहले फुल फॉर्म देखते हैं। जीआईएस का फुल फॉर्म होता है जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम। जीआईएस एक कंप्यूटर आधारित प्रणाली होती है जिसका उपयोग भौगोलिक विशेषताओं और घटनाओं का जटिल रूप से प्रतिनिधित्व और विश्लेषण करने के लिए किया जाता है। यह भौगोलिक रूप से संदर्भित जानकारी को एकत्रित करती है और डिजिटल रूप में कैप्चर करने में उपयोग में लाई जाती है। ठीक है। यह हमें आंकड़े और संग्रहित देखने, समझने, प्राप्त करने, व्याख्या करने और कल्पना करने की अनुमति देता है। वास्तविक दुनिया की समस्या को हल करने के लिए जीआईएस एक सबसे शक्तिशाली उपकरण है और इसे भू आधारित सूचना प्रणाली भी कहा जाता है। तो इसका आंसर आएगा हमारा फर्स्ट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा। वन्यमूलन का फलस्वरूप निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय गैसीय संगठन के स्तर में वृद्धि होती है? कार्बन डाइऑक्साइड, ओजोन, ऑक्सीजन या जल वाष्प। तो इसका आंसर आएगा हमारा फर्स्ट, कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में वृद्धि होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है। वर्ष 1853 में भारत की पहली यात्रा ट्रेन चली थी। कलकत्ता से अलीपुर के बीच, बंबई से ठाणे के बीच, बंबई से पुणे के बीच या कलकत्ता से दमदम के बीच। तो इसका आंसर आएगा बंबई से ठाणे के बीच। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला आयोजित होता है पुष्कर में, सोनपुर में, हरिद्वार में, नासिक में। तो इसका आंसर आएगा हमारा सोनपुर में। एशिया का सबसे बड़ा पशु मेला सोनपुर के मेले के बिहार के सारण और वैशाली जिले के सीमा पे स्थित गंगा और गंडक नदी के संगम पर हरि क्षेत्र शहर में रंगारंग शुरुआत होती है यहाँ पर। ठीक है। बिहार के पर्यटक मंत्री ने ये जो मेला है वो 1 महीने तक चलता है। बिहार के पर्यटक मंत्री ने इसे विश्व प्रसिद्ध मेले के रूप में आयोजित किया था। ठीक है। तो इसका आंसर आएगा हमारा सोनपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन है। राष्ट्रीय एकता परिषद की स्थापना हुई थी 1971 में, 1951 में, 1961 में, 1981 में। तो इसका आंसर आएगा हमारा 1961 में। समता का अधिकार उल्लेख संविधान किन अनुच्छेदों में मिलता है? अनुच्छेद 23 से 24, 14 से 18 और 25 से 28 या 19 से 22। तो इसका आंसर होगा हमारा दूसरा, 14 से 18। किस देश का लचीला संविधान लागू है? अमेरिका, चीन, भारत, यूनाइटेड किंगडम। तो इसका आंसर होगा यूनाइटेड किंगडम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। पूर्वा किस अधिवास में शामिल है? अपखंडित, नगरीय, रेखीय, ग्रामीण। तो इसका आंसर आएगा हमारा ग्रामीण। मानसूनी वन पाए जाते हैं जहां वर्षा होती है 50 से 150 सेंटीमीटर, 150 से 200 सेंटीमीटर, 70 से 100 सेंटीमीटर, 70 से 200 सेंटीमीटर। तो इसका आंसर होगा 70 से 200 सेंटीमीटर। निम्नलिखित में से कौन सा जल प्रसारित रोग टाइफाइड नहीं है? ऑप्शन है हमारे हैजा, हेपेटाइटिस, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस। तो इसका आंसर होगा हमारा ट्यूबरकुलोसिस। ये इसे टीबी भी कहा जाता है। एक आम और कई मामलों में घातक संक्रमण बीमारी है। माइक्रोबैक्टीरिया या आमतौर पर माइक्रोबैक्टीरियम तपेदिक के भिन्न प्रकारों की वजह से होता है ये। ठीक है। और लेकिन ये शरीर के अन्य भागों को भी प्रभावित कर सकता है। नेक्स्ट है। क्लोरोफिल में पाई जाने वाली धातु मैग्नीशियम, कोबाल्ट, लोहा, निकल। तो इसका आंसर होगा हमारा मैग्नीशियम। किसी परिभाषित भौगोलिक अवस्थिति में विशिष्ट उपस्थिति की पारिस्थितिकी अवस्था को कहते हैं? संकटग्रस्त, साधारणीय, पेंडोमिक, एंडोमिक। तो इसको कहते हैं एंडोमिक। कार्बनिक पदार्थों के अपघटन के समय मृदा में निम्नलिखित में से कौन सी उत्पादित नहीं होता है?
जल पोषक तत्व, कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन। तो इसका आंसर होगा हमारा कार्बन डाइऑक्साइड। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।